वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, स्टडी मंत्रा एसकेएस पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होगा दोस्तों, वो फिजिक्स से रिलेटेड होगा, जो कि आपके जेएसएससी सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, झारखंड दरोगा, इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए उपयोगी होगा। इसके बियॉन्ड में अगर जाएं तो जितने भी स्टेट पीसीएस हैं या जितने भी स्टेट का वनडे एग्ज़ाम होते हैं या एसएससी सीजीएल, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है वो फिजिक्स का होगा। ओके। और पूरे 200 से प्लस क्वेश्चन होंगे, 200 से प्लस क्वेश्चन होंगे। इस सेशन को लेने के बाद आपको कहीं भी फिजिक्स में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा कि एस एल वी का पूर्ण रूप क्या होता है। एस एल वी का फुल फॉर्म क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसका फुल हिंदी में अगर बात करें तो संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसके माध्यम से किसी भी ग्रह उपग्रह को हम लोग लेके जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं सर? यान मतलब ऊपर। ओके। जैसे कि आप जानते होंगे कि 4 लेयर होता है, लियो, मियो, जियो, जहाँ पे आपके सोलर स्पेस जो होते हैं, जहाँ पे ग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं और जिससे लेके जाया जाता है, उसे एसएलवी कहते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो SLV-3। ओके। पहला एक्सपेरिमेंट किससे किया गया? तो SLV-3 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, SLV ने अपने संचालन में किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है? या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि GSLV में किस प्रकार का ईंधन का यूज किया जाता है? तो कहता है कि पहले चरण में जो होता है, जैसे कि मान के चलो ये आपका क्या है, ये आपका रॉकेट, ये लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। इसके पार्ट बटे हुए रहते हैं। तो पहले चरण में जो यहाँ पे आपने कभी देखा होगा, तो जो पहले चरण में होते हैं उसमें ठोस ईंधन होता है और दूसरे चरण में, सेकेंड स्टेप में, तरल तरल लिक्विड होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका जिसका शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कह सकते हैं, इसरो भी कह सकते हैं, कि स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना जो की गई था दोस्तों, वो कब किया गया था? 1969 को। अब एक क्वेश्चन ये ऐसा हो गया, फिर कहता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है। कहाँ पे है दोस्तों? बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में, यानी कि इसरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसरो की स्थापना 1962 में हुई थी। ओके। IRNSS क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन रीजनल नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ये क्या है? एक प्रकार का नेविगेशन उपग्रह है, जिसको नेवी वाले यूज करते हैं, ओके। फिर कहता है अंतरिक्ष में भारत का पहला पुरुष या महिला कौन था? राकेश शर्मा, जो कि स्पेस पे कदम रखा था अपना। फिर कहता है सतीश धवन स्पेस सेंटर, सार, कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है श्रीहरिकोटा में स्थित है दोस्तों। चंद्रयान क्या था? तो चंद्रजाज था। चंद्रयान जो सैटेलाइट हमने भेजा है, वो क्या था? चंद्रमा पे जांच करेगा कि क्या यहाँ पे एटमॉस्फेयर जैसा कोई चीज़ है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए चंद्रयान 1 प्रक्षेपित किया था। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसरो का कहाँ है? बेंगलोर में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन रीजनल नेशनल नेविगेशन सैटेलाइट जो है 1E संस्करण होते हैं दोस्तों। जो यहाँ 1E जो लिखा हुआ, ये संस्करण होता है। जैसे कि आपने क्लास में पढ़ा होगा, जब बचपन में करी होगी तो उस समय देखा होगा कि सेक्शन A B C D, और जब ये Z तक चला जाता है तो इसका नाम लिखा था 1A व 2A। तो ये 1E जो है वो IRNSS का क्या है? वर्जन है। ओके। यानी कि उसका दूसरा रूप है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में 5वां उपग्रह किस वाहन से
से लॉन्च किया गया था। जो IRNS है उसका 5वां उपग्रह भेजा गया, वो किस वाहन से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-31। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके 3 लेयर होते हैं, लियो, मियो, जियो। जो जियो पे जाते हैं उसे पोलर सैटेलाइट बोला जाता है, जो ध्रुवीय कक्षा होता है। ओके, ये मान के चलो ध्रुवीय कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक नहीं है? क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है दोस्तों, वो आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ कर दे रहा हूँ। क्रायोजेनिक इंजन यह होता है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि अभी जितने भी हमारे पास सैटेलाइट व्हीकल हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ से भेजने के, उसको ऑपरेट करने के लिए, या जैसे कि ऑक्सीजन को जलाने के लिए, आग को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन यानी कि हवा की उपस्थिति चाहिए। और जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, आपकी O2 की मात्रा घटती जाती है। तो उस स्थिति में जब ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करे और उसे फ्लेम करे ईंधन को, उस जब ये टेक्निक उपलब्ध होती है, पूरी तरह से सशक्त होती है, तो उसे कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन तकनीक कहते हैं। तो किसके पास नहीं है? कनाडा के पास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे भारी रॉकेट है, वेटेज है? तो GSLV Mark 3 ये जो है वो सबसे भारी रॉकेट के श्रेणी में आती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मंगल मिशन के बारे में सच नहीं है? तो ये सच क्या नहीं है दोस्तों? तो इसे 5 नवंबर 2012 को लॉन्च किया गया था। ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। थुब्बा इलेक्ट्रोलियर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसने टेरल्स कहते हैं, ये आपने नाम सुना होगा। ये कहाँ स्थित है? तो ये केरल में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ये तिरुवनंतपुरम में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मास्टर कंट्रोल की सुविधा कहाँ है? हसन, जिसको कर्नाटक या भोपाल मध्य प्रदेश में। ओके, वायुसेना के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। ये वन लाइनर है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं MCQ कराता तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है। और आपके एक्साइज कांस्टेबल का, जैसा कि आप अभी तक सबको पता है कि इस मंथ के लास्ट वीक में आपके दौड़ हो सकते हैं, तो तुरंत एग्ज़ाम हो सकते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमने वन लाइनर क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ओके, तो वायुसेना के प्रमुख को क्या कहा जाता है? एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। भारतीय सेना में अधिकारियों का सही घटनाक्रम क्या है? फील्ड मार्शल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल। भारतीय सेना में अधिकारियों का सही घटनाक्रम क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होते हैं? फील्ड मार्शल, फिर जनरल होता है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल। ओके, समझ में आ गया? फिर से मैं एक बार समझाता हूँ कि जो भारतीय सेना में अधिकारियों का जो सही घटता कर्म क्या होता है। तो घटता कर्म अगर जाएंगे तो फील्ड मार्शल सबसे छोटा, फिर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल। ओके, और अगर बढ़ते कर्म में जाए तो आप इधर से जाओगे। ठीक है, पहले मेजर होगा, फिर जनरल होगा, फिर जनरल होगा, फिर फील्ड मार्शल। ओके, अग्निवी मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह तरल ईंधन के द्वारा चलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल आग और भूल, दागों और भूल के सिद्धांत पे काम करती है? एक चीज़ है दोस्तों जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम में इंक्लूड है। एक नाग के बारे में आपने सुना होगा, ये मिसाइल का नाम है। इसको कहा जाता है कि दागो और भूल जाओ, आगो नहीं दागो। ओके, ये टाइपिंग एरर है। दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे काम करती है। एक बार इसे आप लॉन्च कर दिए तो कोई माई का लाल नहीं है कि इसको रोक सकता है। जो आपने टारगेट फिट किया वहाँ जाके ये अटैक करेगा। इसीलिए इस मिसाइल को क्या कहा जाता है? दागो और भूल जाओ। इस सिद्धांत पे ये कार्य करती है नाग। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? एस्ट्रा का सतह से सतह मिसाइल। ओके, ध्रुवा क्या है? ध्रुवा जो है एक उन्नत प्रकाश हेलीकॉप्टर है, जो कि हमारे आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के पास होते हैं। विश्व में हथियार और गोला बारूद का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? भारत में सबसे ज़्यादा जो भारत इंपोर्ट करता है किस चीज़ का? गोला और बारूद का।